ओशन फ्लोर पे पड़ी ये एक टाइटन सबमर्सिबल की वीडियो है जो 2023 में कहीं गायब हो गई थी। 18 जून 2023 सुबह 9:19 पे मशहूर जमाना अनसिंकेबल टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन सबमर्सिबल को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में टाइटन को उतारा जाता है। इसमें बैठे 5 लोगों के लिए ये काफी एक्साइटेड एक्सपेक्टेशंस होने वाला था, क्योंकि वो अपनी आंखों से टाइटैनिक का नजारा देखने वाले। 3800 मीटर्स की गहराई में टाइटैनिक शिप रेक को पहली बार अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करने वाले थे, और ये आखिरी बार भी था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद टाइटन से कांटेक्ट टूट जाता है। टाइटन के साथ क्या हुआ, उसमें बैठे पैसेंजर जिंदा भी हैं कि नहीं। अगले 2 दिन दुनिया भर में सिर्फ यही चर्चे चलते रहे। 2 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद फाइनली एक खबर आती है। सर्च टीम को टाइटन के कुछ बिखरे हुए पार्ट मिलते हैं, जो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि सबमर्सिबल में कोई भी जिंदा नहीं बचा। टाइटन सबमर्सिबल हादसे के बाद पहली बार नई और ऑफिशियल अपडेट मंजर आम पर आई हैं। यूएस कोस्ट गार्ड ने इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइटन और ऊपर खड़ी मदरशिप के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिश कर दिया है। ओशन की गहराई से टाइटन की मदरशिप के साथ क्या क्या बातें होती रही हैं। टाइटैनिक शिप रेक के पास पहुंचकर उनको क्या नजर आया, और सिग्नल टूटने के बाद मदरशिप को कौन सा आखिरी मैसेज रिसीव हुआ था। नाजरीन, इस वाक़ये के 1.5 साल के बाद पहली बार यूएस कोस्ट गार्ड ने टाइटन के आधे हल की वीडियो शेयर की, जिसको ओशन फ्लोर पे 3775 मीटर्स की गहराई में अकेले तनतना पड़े देखा जा सकता है। ये सबमर्सिबल का पिछला हिस्सा मालूम होता है, जिसका मतलब है असल में फटने वाला इसका अगला हिस्सा था, जिसमें 5 पैसेंजर्स भी बैठे थे। यूएस कोस्ट गार्ड से रिलीज होने वाली दूसरी वीडियो में सबमर्सिबल का अगला हिस्सा भी दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह तबाह हालत के अंदर है। कार्बन फाइबर के पीसेस बिखरी हुई हालत में ओशन फ्लोर्स पर दिखाई देते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि टाइटन का अगला हिस्सा ओशन के प्रेशर से इम्प्लोड हुआ था, यानी पानी का प्रेशर पहले अगले हिस्से के हल को क्रैश करता हुआ गुजरा, और उसी प्रेशर से पिछला हिस्सा अलग हो गया। अंदर के बॉटम पे ये हिस्सा ढूंढने वाली एक रिमोट कंट्रोल सबमर्सिबल थी, जिसको टाइटन से कांटेक्ट टूटने के 3 दिनों के बाद 22 जून 2023 को बायोलॉजिक रिसर्च सर्विस की तरफ से भेजा गया था। हैरत अंगेज तौर पे जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, उसका खुद का मलबा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फासले के दूरी पर पड़ा हुआ मिला। लेकिन आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि 112 साल पहले टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास टिकट सिर्फ 150 पाउंड्स की थी, जिसको अगर आज की करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये $4300 बनते हैं। और उसी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन में मौजूद पैसेंजर्स ने $1,05,000 की टिकट खरीदी थी। टाइटन जब अटलांटिक ओशन की अंधेरी गहराइयों में जा रही थी, तो उसका तकरीबन 1.5 घंटे तक ऊपर खड़ी पोलर प्रिंस के साथ राब्ता बरकरार था। टाइटन सबमर्सिबल में टोटल 3 टूरिस्ट मौजूद थे। इसमें दुबई के मशहूर और जाने माने हामिश हार्डिंग के अलावा पाकिस्तानी फैमिली के 2 मेंबर शहजादा दाऊद और उसके बेटे सलमान दाऊद भी मौजूद थे। और क्रू मेंबर्स में टाइटन को चलाने वाले और ओशन गेट के मालिक स्टॉकटन रश भी मौजूद थे। और आखिर में टाइटैनिक शिप रेक के एक्सपर्ट, जिन्होंने दर्जनों बार आरएमएस टाइटैनिक का विजिट किया था,
77 साला पॉल हेनरी नर्जुलेट थे। इस एक्सीडेंट के बाद सब यही जानना चाहते थे कि समंदर के बॉटम पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टाइटन इम्प्लोड हुई थी, क्योंकि जिस वक्त टाइटन का कॉन्टैक्ट टूटा था उस वक्त यूएस नेवी के अंडर वाटर रेडार्स ने समंदर में एक अजीब आवाज़ डिटेक्ट की थी जो कि एक अननेचुरल आवाज़ थी। इस आवाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तशवीश थी कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है। क्या कहीं टाइटन पर समुद्री मखलूक ने हमला किया है, फिर किसी किस्म का ये SOS सिग्नल था। अभी ये मामला चल ही रहा था, लोगों को उनके सवाल के जवाब मिले ही नहीं थे कि एक न्यूज़ आर्टिकल सामने आता है जिसका ताल्लुक टाइटन सबमर्सिबल के पास्ट रिकॉर्ड से था। इसमें बताया गया था कि 2018 में टाइटन पर काम करने वाले ओशन गेट के डायरेक्टर ऑपरेशन डेविड लोकरेज को CEO स्टॉकटन रश ने इस बात पर जॉब से निकाला था क्योंकि उन्होंने टाइटन की सेफ्टी के बारे में कई सवालात उठाए थे। असल में टाइटन एक ऐसी सबमर्सिबल थी जो स्टॉकटन रश ने खुद डिज़ाइन और डेवलप की थी। इसकी बॉडी खास तौर पर कार्बन फाइबर की रखी गई थी और ये मटेरियल डीप सी एडवेंचर के लिए ज़्यादा टेस्टेड और सेटिस्फाइड नहीं था, यानी ये एक एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल थी और इसको किसी भी डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड नहीं करवाया गया था। डेविड लोकरेज ने कई बार ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश को कहा कि पैसेंजर के लिए ये सेफ नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। फाइनली जब उसको जॉब से निकाल दिया गया तो डेविड ने 2018 में एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट पब्लिश की में बताया गया था कैसे एक कार्बन फाइबर का हल सबमर्सिबल के लिए 4000 मीटर्स की गहराई में सेव नहीं हो सकता। इस बात पर CEO और डेविड की कोर्ट में लड़ाई भी चलती रही, जिसका टाइटन के हादसे के वक्त भी फैसला नहीं आया था। हादसे के बाद जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो इसने टाइटन की बिल्ड पर कई सवालात खड़े कर दिए कि जब सबमर्सिबल थी ही एक्सपेरिमेंटल फेज में तो इसे टूरिज्म के अंदर डीप सी में क्यों उतारा गया। क्या USA में कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो ऐसे एडवेंचर को कंट्रोल करती हो। इसी दौरान ओशन गेट पर एक और मुसीबत खड़ी हो गई। टाइटन में मौजूद क्रू मेंबर पॉल हेनरी नॉर्जरन जो के टाइटैनिक शिपरेक के एक्सपर्ट भी थे, उनकी फैमिली ने ओशन को $50 मिलियन के लिए सू कर दिया। उनका कहना था कि पॉल ने टाइटैनिक के मलबे को दुनिया भर में सबसे ज्यादा 37 बार देखा था। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसको मशहूर ज़माना टाइटैनिक शिपरेक के बारे में इतना नॉलेज हो। लॉस रूट में बताया गया ओशन गेट ने पास्ट में अपनी गलतियों को पब्लिक से छुपाया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया है। कोर्ट और मीडिया का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और एक हाई लेवल इंक्वायरी की बहुत ही सख्त जरूरत थी कि आखिर टाइटन के फटने के पीछे क्या वजह थी और इसका कसूरवार कौन है। लिहाजा कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और अमेरिका में US मैरीन ब्यूरो ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, जिसमें पहली बार टाइटन के हवाले से ऐसी डिटेल्स मंजर आम पर आई जिनको पहले ओशन गेट की तरफ से छुपाया गया था। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि जनवरी 2018 में टाइटन पूरी तरह असेंबल्ड हो चुकी थी, लेकिन इसको अगले महीने बहमस में टेस्टिंग के लिए भेजा गया, जहां टेस्टिंग के दौरान इसके ऊपर बिजली गिरी थी। उस वक्त टाइटन पानी के अंदर थी, तभी बचत हो गई, लेकिन इस लाइटनिंग की वजह से इसका हल कंप्रोमाइज्ड हो चुका था। इस वाकये के बाद भी टाइटन ने
4200 मीटर की गहराई को कामयाबी के साथ अबूर किया, जहां समंदर का प्रेशर 6154 psi होता है। सिर्फ एक स्क्वायर इंच पर 6154 पाउंड्स यानी एक हाइलेक्स गाड़ी जितना वजन होता है। जब टाइटन 4200 मीटर्स की गहराई का टेस्ट भी पास कर गई तो सबको लगा कि कार्बन फाइबर का हल सेव है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में लिखा गया कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से सबमर्सिबल को जितनी भी ज़्यादा गहराई में जाना होता है उससे 1.25 टाइम्स ज़्यादा गहराई पर लेकर उसका टेस्ट किया जाना होता है। यानी अगर टाइटन शैपरेग 3800 मीटर नीचे है तो इसकी टेस्टिंग कम से कम भी 4750 मीटर तक करनी चाहिए थी, जिसको परफॉर्म नहीं किया गया था। ना सिर्फ इतना बल्कि 2019 में पायलट ने टाइटन के अंदरूनी हिस्से में कार्बन फाइबर के हल में एक क्रैक आइडेंटिफाई किया था, इसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने पहली बार टाइटन सबमर्सिबल की लॉन्च से लेकर हटने तक की एनिमेशन भी रिलीज की है, जिसमें मदरशिप पोलर प्रिंस और टाइटन के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिश किया गया है। 16 जून 2023 को सुबह 9 बजे कनाडा के पोर्ट से निकलने के बाद पोलर प्रिंस ने 2 दिन का सफर किया और अटलांटिक ओशन के उस पॉइंट पर पहुंची जहां 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक शिप का मलबा पड़ा है। 13 जून को सुबह 9 बजे टाइटन को पोलर प्रिंस से नीचे उतारा जाता है। नीचे जाने के सफर के दौरान टाइटन ने पोलर प्रिंस को लम्हा ब लम्हा अपनी डेप्थ और लोकेशन से आगाह किया। टाइटन की लोकेशन, उसके नीचे जाने की स्पीड और डेप्थ ऑटोमेटिकली पोलर प्रिंस को भी मिल रही थी। मैसेजेस में इसको कंफर्म किया जा रहा था। जैसा कि 9 बजे कर 32 मिनटों पे पोलर प्रिंस ने कहा हैव यू एट 680 मीटर्स, जिस पर टाइटन के पायलट ने जवाब दिया कंफर्म। 9 बजे कर 36 मिनटों पे पोलर प्रिंस ने पूछा व्हाट इज योर डाइव पेलोड, तो टाइटन ने जवाब दिया 1676। इसी तरह आपस में इनके मैसेजेस चलते रहे। 9 बजे कर 50 मिनटों पे पोलर प्रिंस की तरफ से पूछा जाता है डू यू सी पोलर प्रिंस ऑन योर डिस्प्ले, लेकिन इस बार टाइटन का कोई जवाब नहीं आता। अगले 20 मिनटों तक खामोशी रही, लेकिन फिर 10 बजे कर 13 मिनटों पे पोलर प्रिंस की तरफ से जवाब आता है हमारी चैट सेटिंग गायब हो गई थी। उसके बाद चैट को पॉल हेनरी नॉलेज ने टेक ओवर करते हुए बोला ऑल गुड हेयर। इस वक्त 10 बजे कर 15 मिनट हो रहे थे। ठीक 10 बजकर 28 मिनटों पे टाइटन की गहराई 2744 मीटर्स थी। उस वक्त उन्होंने बताया कि वो टाइटैनिक बो सेक्शन के साउथ ईस्ट में मौजूद हैं। इसको पोलर प्रिंस ने एक्नॉलेज भी किया। 10:41 पे पोलर प्रिंस ने बोला कि जब आप अपना निस्किन बोतल डिप्लॉय करें तो उस वक्त टाइम और लोकेशन जरूर भेजना, जिस पर टाइटन ने कहा कि निस्किन बोतल नहीं है। निस्किन बोतल एक ऐसी बोतल होती है जिसकी मदद से ओशन फ्लोर के सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं। इसके कुछ ही मिनटों के बाद 10:47 पे टाइटन की डेप्थ 3347 यानी टाइटन से 454 मीटर दूर, तो उन्होंने अपना आखिरी मैसेज किया। टाइटन ने लिखा ड्रॉप्स टू वेट। सबमर्सिबल में वेट्स लगे होते हैं जिसकी मदद से वो पानी में नीचे जा सकते हैं। जब नीचे जाने की स्पीड कम करनी हो तो वेट्स को एक एक करके गिरा दिया जाता है ताकि नीचे जाने की स्पीड
کم کی جا سکے۔ یہ میسج کرتے ہی ٹائٹینک کا پولر پرنس کے ساتھ کانٹیکٹ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد آگے سے ان کا کبھی کوئی رپلائی نہیں آیا۔